वजन घटाए बड़ी आसानी से रिजल्ट पाए तुरंत 72 घंटों में, बिना दवाई बिना डाइटिंग। जी हाँ, हम लाए हैं आपके लिए वर्ल्ड का नंबर 1 वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम। कि टूटी हुई जंजीर की फरियाद है हम, टूटी हुई जंजीर की फरियाद है हम, और लोग ये समझते हैं कि आजाद है। और इस दौरे तरक्की ने हमें दी है क्या महराज, कल भी बर्बाद थी, आज भी बर्बाद है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आप सब लोगों से कि हम आखिर 75 साल हो गया इस देश को आजाद हुए, क्या सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुए? जब तक कोई भी समाज, मैं अगले पिछड़े की बात नहीं कर रहा हूं, जो गरीब है, मजलूम है और मुख्य धारा से कहीं पीछे रह गया है, अगर वो नौकरी में, राजनीति में और हर क्षेत्र में आगे नहीं आएगा, वो समाज दुनिया के साथ कदम से कदम मिला करके नहीं चल सकता। 75 सालों से मानसिक रूप से गुलाम बना करके रखा है। कभी कौम और मिल्लत के नाम पर, कभी कयादत के नाम पर। हम समझ ही नहीं पा रहे कि ये कयादत आखिर बीमारी कौन सी है। ये खानदानी बीमारी है भाई। हमें तो लगता है कि ये जो कयादत है, ये फर्जी कयादत ड्रामा कंपनी है। दोस्तों, मैं सच बता रहा हूं, सही बात, इसके अलावा और कुछ नहीं। हम नहीं किसी को चुनौती देना चाहते और ना ही किसी के बारे में बुरा भला कहना चाहते, लेकिन जबरन अगर हमें कोई चुनौती देने की कोशिश करेगा, उस चुनौती को हम कभी पीछे नहीं हटेंगे लेने से। हर चुनौती स्वीकार करेंगे। हम यहाँ कोई कारोबार करने नहीं आए हैं। हम पूछना चाहते हैं इन तमाम लोगों से, किसी भी समाज का नेता हो, चाहे अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, अगर कोई भी समाज, कोई भी नेता उसके बारे में गलत बयानी करेगा, तो जाहिर सी बात है कि उस समाज के लोगों को बुरा लगेगा। आपने क़यादत के नाम पर 75 साल से लोगों को बेवकूफ बनाया। मुझे उस क़यादत की निशानियां तो दिखाओ। क्या सपने दिखाए आपको, क्या ख्वाब दिखाए? कभी टिकट दे बांट दिया आपको? बना कोई? किसी को बना पाए? इसको बनाया, लेकिन ये बना बनाया उधर से आ गया आपके पास। उसको सम्मान तो दे नहीं पा रहे। हमारे पूर्व विधायक मसूद अख्तर साहब, क्या इनका सम्मान किया? मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को। जिस बात को वो कह रहे हैं कि मसूद अख्तर साहब ने धोखा दिया है, मसूद अख्तर साहब को तो चुनाव से 6 महीने पहले फाइनल हो गया था लुकुर से, आज ये विधायक होते। इन्होंने हमसे कहा नहीं, हमें उन्होंने विधायक बनाया है, हम उन्हें धोखा नहीं देंगे। और मुझे यही बात इनकी सबसे अच्छी लगी थी। बहुत कम लोग मिलते हैं ऐसे। इस बात ने हमारा दिल जीत लिया। और यही ये बात नहीं रुकी। जब हमारा टिकट हुआ तो इन्हें हमारे खिलाफ बीएसपी और कांग्रेस से लड़ने के लिए उकसाया भी था। ये लड़ाने की राजनीति हमेशा करनी चाहिए समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी तरक्की के लिए। यही तो कारण है आज जो चारों तरफ से समाज कोई नहीं बचा, ना आगड़ा ना पिछड़ा, जो आज बदहाली का शिकार ना हो, जो गरीबी का शिकार ना हो, भुखमरी का शिकार ना हो। शिक्षा का स्तर बताइए क्या है समाज में? आपने कितने स्कूल कॉलेज बनवाए यहाँ पर? हमारा एक काम ऐसा बताइए, आप हमें विवादित करना चाहते हो? अगर एक बार हमें वो इस चुनाव में
प्रत्याशी को उतारने के लिए मशवरा कर लेते हैं, झूठ में फोन भी कर देते हैं। ये टकराव की स्थिति पैदा होती। चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे वो, उनके अंदर का जहर बाहर आया है, हमें पचा नहीं पा रहे हैं। हम उनके घर भी गए, हमने पूरा सम्मान भी किया, और जो वो प्रचार झूठा बोल रहे हैं कि हमें ये कहा, एक आदमी यहाँ अगर कोई मौजूद हो तो बता दो कि हमने कब बुरा कहा उनको, कब बुरा कहा उनको। आपके यहां से शुरुआत उन्होंने की, हमने शुरुआत नहीं की। दुनिया मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, इनाम बड़ी चीज है, कीमत नहीं देती। और देने को मैं भी दे सकता हूं उसको गालियां, लेकिन मेरी तहजीब मुझे ये इजाजत नहीं देती। हमने समझाया उनको कि माहौल आपस में लड़ने का नहीं है, लेकिन क्या करोगे जब जबरन कोई लड़ेगा। जहां विधानसभा से हम जीत करके आए हैं, जनता ने हमें जिताया है, उस जनता का अपमान कर रहे हो। एक बार हमें झूठ में कह देते, अगर हम तुम्हारी बात टालते तब हमसे शिकायत करते। हमने तो कहीं तुम्हारे बारे में बुरा भला नहीं बोला, आखिर तुम्हें इतनी हड़बड़ाहट है क्यों? क्योंकि उनके कुछ चमचों ने उन्हें गलत सलाह दे दी और गलत बात समझा दी। उन्हें लग रहा जो कि मैंने कभी जात बिरादरी और धर्म से ऊपर उठ करके काम किया है, इस तरह का कभी कोई मेरी ये नहीं मिली होगी कि मैंने जाति के आधार पर कभी कोई कटाक्ष किसी पे किया है। लेकिन उनके चमचों ने उन्हें समझा दिया, तुम्हारा तो नंबर नहीं आएगा, इनकी तो बिरादरी की इतनी तादाद है, किस बात से बैठो। मैंने तो बिरादरी की कभी बात ही नहीं की। मैं तो कभी सिया सुन्नी की बात नहीं करता, देवबंदी बरेलवी की बात नहीं करता, हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करता। मैं जानता हूं कि ये जो लोग मेरे सामने खड़े हैं, अगर इनकी तरक्की का कोई रास्ता है तो वो भाईचारे का रास्ता है, वो शांति का रास्ता है। क्योंकि जहां शांति होती है वहीं खुशहाली होती है। और आपके चेहरों पे अगर खुशहाली कभी आ सकती है तो वो तभी आ सकती है जब समाज में भाईचारा होगा। ये कौन सी बात है? अपनी जाति मफाद के लिए हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, गाड़े को तेली से लड़ाओ, अगड़े को पिछड़े से लड़ाओ। ये कौन सा समाज बनाना चाहते हो भाई? हम यहां पर केवल और केवल हम जानते थे कि यहां सब समाज के लोग गरीब हैं, शिक्षा का अभाव है। हम ये जानते हैं कि हमने कितनी जिंदगी जी ली, हम अभी ये नहीं जानते कि हमारी कितनी जिंदगी बाकी है। हमारी नीयत ये थी कि जितनी जिंदगी हम बाकी है कुछ नेक काम, ऐसे काम कर ले जो लोगों के जीवन को बेहतर बना सके, कुछ सुधार ला सके समाज में। लेकिन वो हमें इल्जाना चाहते हैं, हमें जनता से लड़ाना चाहते हैं। दो लोग एक ही उसके लिए जब वोट मांगने आएंगे, इनके सामने धर्म संकट हो, किसको दे भाई, किसका बुरा बने? अब एक का तो बनोगे। किसने की ये समस्या पैदा? हमने नहीं की। हमें चुनौती दी गई, जबरन चुनौती दी गई, और उस दी हुई चुनौती को हमने स्वीकार किया। जिस प्रत्याशी को वो लड़ा रहे उन्होंने हमारे लिए भी ईमानदारी से काम किया, हम उनके बिल्कुल नहीं। गफूर भाई का और हमारा फोन तक नहीं उठाया, जबरन कहा कि लकीर खिंच गई। अभी भाई कौन सी लकीर खींचना चाहते हो? 75 साल। और अगर हम बिरादरीवाद की बात करते तो जिन 4-5 लोगों को बेवकूफ बना करके तुम टिकट, 4-5 विधायक तो बना दिए होंगे उन्होंने जिन्हें टिकट देना, बेवकूफ बना के घूम रहे। किसी को कहीं से दे दिया हुआ, किसी से कहीं से, 6 महीना इस्तेमाल करेंगे फिर छोड़ देंगे। तो ऐसे ही तो बेवकूफ बनाए। तो साथियों, हम सिर्फ इस समाज के चेहरे पर खुशहाली कैसे आए, आपके चेहरों पर मुस्कुराहट कैसे आए, ये समाज बदहाली की जिस कगार पर पहुंच चुका है, नफरत जितनी बढ़ चुकी है, ये नफरत कैसे कम हो, इन सब चीजों पे लेकर के काम करना चाहते हैं।
तुम्हें अगर कंपटीशन करना है, हमने भी इसी साल 21 लड़कियों की शादी की है, तुम 22 की करके दिखाओ तो हम मान, हम तुम्हारी तारीफ करेंगे। अपनी फेसबुक से लेके सब आपके लिए पोस्ट डालेंगे, आप करो 22 लड़कियों की शादी। हमने पिछले साल 48 की थी, उससे पिछले साल 384 की थी, लगातार, और उससे पहले 114 लड़कियों की थी। करो, और अल्लाह का शुक्र है जितनी अभी तक शादियां की हैं, आपने देखा हो कि ज्यादातर शादियों में बिगाड़ रहता है, एक शादी में भी बिगाड़ नहीं आया आज तक, सब अच्छे से रहे। ये भी अल्लाह का शुक्र है। तो हमने अपने चुनाव में भी कहा था, हमारी नीयत बिल्कुल साफ है, हमारा मकसद बिल्कुल नेक है, लेकिन ये बदी करने वाले लोग अपनी बदी से बाज नहीं आते। ये बताओ, इस लड़ाई में हमारी मदद करोगे, हमारा साथ दोगे कि नहीं दोगे? ये हमारे मान सम्मान की है, हमारी किसी के खिलाफ लड़ाई नहीं है। हमारी अगर लड़ाई है तो उसके तकब्बुर के खिलाफ है। भाई हम तुम्हें भाई मान सकते हैं, नेता कह सकते हैं, जो कहो वो मान सकते हैं, खुदा नहीं मानेंगे। ये मैं पहला, अच्छा चलिए मैं समझता हूं, चलिए आप समझिए कि मैं गलत हूं, मैं पहला आदमी हूं जिसके साथ ऐसा कर रहा हूं। मंसूर अली खान को आप लोगों ने एमपी बनाया था, क्या कहा उनको? मंसूर मोदी। हम तो यहाँ थे भी नहीं तब, हमने तो नहीं दी थी आपको सलाह। असलम खान साहब को बेस से बनाया, दूसरी बार जब चुनाव लड़ रहे थे रातों रात फतवा जारी कर दिया कि ये खूनी पंजा है कांग्रेस का, अगर इसको वोट दिया तो ये समझो कि जैसे ईमान से खारिज हो गए हो। वो बेचारा रातों रात हार गया। अब इनसे कोई पूछो कि उस खूनी पंजे के साथ इतने साथ तुमने हाथ मिलाया, तुम्हारा ईमान जिंदा है कि नहीं है? कोई पूछने वाला इनसे? जब जरूरत पड़ेगी ये किसी से हाथ मिला लेगा। उसके बाद और बताइए, जितने नेता थे किसको, जो आज इनके साथ घूम रहे, उनके साथ क्या व्यवहार था? क्या उनको बर्दाश्त किया? उमर भाई थे, जब 2012 में टिकट हुआ उसके लिए पार्टी छोड़ कर गए। किसका नाम ले? पाकिस्तान ने बताया था। हमारे साथ देखिए आज क्या कर रहे हैं। मतलब सब गलत है और ये सही है। ये पता नहीं कौन सा तावीज निकाल के लाते हैं, इनके तावीज से सावधान रहना। तो हमें भी अल्लाह का शुक्र है, जितने भी शिया सुन्नी देवबंदी मौलाना है, हम सब के पास बैठते हैं। अल्लाह का शुक्र है अभी तक इनका तावीज हमारे ऊपर काम नहीं कर रहा है। सीधे साधे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, उनको गुलाम बना करके रखना चाहते हैं। वो पथराई सी आंखों में भी काजल भेज देता है, वो पथराई सी आंखों में भी काजल भेज देता है, सुलगती दोपहर में जैसे बादल भेज देता है। और जहां वाले जब उसे याद करना भूल जाते हैं, वो जमीन की तहों में कोई हलचल भेज देता है। बहुत बढ़िया। और मैं अपने सब मसाइल उसी पर छोड़ देता हूं, मेरे उलझे मसाइल का वो हल भेज देता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जहां अहले खीरत तेवर बदल कर बात करती है, वो इबरत के लिए 2-4 पागल भेज देता है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन कर गुमनाम भी कर देता है, और वक्त से आंख मिलाने की ना हिमाकत कर वक्त आदमी को नीलाम भी कर देता है। तो साथियों, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। लड़ना वो चाहते हैं जबरन हम 2 बार उनके घर गए। अभी जब लड़कियों की शादी की, उसने इनवाइट किया, खुद फोन किया। इससे ज्यादा हम क्या करें? उसमें भी राजनीति कर गए, हमारे साथियों को ही हमारे खिलाफ भड़काने लगे, हमें अपने साथियों से बुरा बनना पड़ा। हम सोचे, हम चाहते हैं कि सबको साथ लेकर के चले, लेकिन राजनीति में ये संभव है नहीं। हमारा दिल तो साफ है, हम दिल किस किस का साफ करें?
हमने कई बार कहा कि बस सिर्फ तुम इतना काम कर लो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम सिर्फ अपना दिल साफ कर लो। तो बिलाल भाई बोले ये काम संभव नहीं है, दिल वो कभी साफ कर नहीं सकते। सच्ची बात है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि ये सबसे ज्यादा करीबी रहे, यही जानते हैं। तो आने वाली 4 तारीख को मुझे आपकी मदद की जरूरत है, सपोर्ट की है। हमारे मान सम्मान की लड़ाई है और हम आपकी लड़ाई लड़ने आए हैं इस गरीबी के खिलाफ, इस अशिक्षा के खिलाफ, इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि जो मुसीबतें आप लोगों ने झेली हैं, आपकी आने वाली नस्लें उन मुसीबतों का सामना ना करें। हमारे दिल में कोई ना अगड़ा, न पिछड़ा, न जात, न बिरादरी हम नहीं कर रहे हैं। जितना भी कर रहे हैं ये सब उन्हीं की तरफ से हो रहा है, सब उन्हीं के चमचे कर रहे हैं माहौल का। हम यहाँ सबके सामने बड़ी जिम्मेदारी से आज कह के जाते हैं कि इस पूरे प्रकरण में आप सब दिलों में ईमान रखते हैं, मुसलमान हैं, और आपका सबसे पहला काम है अपने हिस्से का इंसाफ करना, फितनों से सावधान रहना, जो फितने फैला रहे हैं उनसे सावधान रहना। अगर मैं भी इस पूरे प्रकरण में मेरी कहीं कोई गलती हो, मैं गलत हूं, तो मेरा साथ बिल्कुल मत देना, गलत का साथ मत देना। अगर मैं सही हूं तो मेरा साथ देना और इस लड़ाई में मेरी मदद करना, और अगर मैं गलत हूं तो बिल्कुल मेरा साथ मत देना। अगर मैं सही हूं फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है मेरा साथ देना, क्योंकि ताकि मैं आपकी इस आवाज को मजबूती से कभी कमजोर ना होने दूं। अगर इस मजबूत आवाज को मजबूत करना चाहते हो तो मेरा साथ दो, और साथ सिर्फ इसी शर्त पे दो कि अगर मेरा पक्ष सही हो। ये पूरा प्रकरण आप लोग नहीं जानते। ये जो प्रत्याशी लड़ाया है, 3 प्रत्याशी, तीनों हमारे थे। हमारी बड़ी ईमानदारी से हमारी मदद की 3 लोगों ने। हमने तीनों को बिठा करके एक प्रत्याशी तय कर दिया था। इन्होंने प्रत्याशी को अपने पास बुला करके जबरन धमकाया और ये कहा कि ना आशू मलिक की फोटो लगाओगे। हम कहा हम फोटो वाले नेता नहीं है भाई, मत लगा, ना उनका फोन उठाओगे, मेरी कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद भी हम खामोश बैठ गए और हमने 20 तारीख तक पर्चा दाखिल नहीं करा। जबरन इन्हें फोन करके, और ये बजरुल भाई बैठे, ये राव समाज से, ये गवाह है इस बात के कि क्या कहा कि लकीर खिंच गई है, प्रत्याशी नहीं है इनके पास, और हिम्मत है तो लड़ा के दिखाओ। और जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया हम आपके सामने नहीं कर सकते। अगर वो एक बार भी झूठ में हमसे इस बात को कह देते तो ये झगड़ा ही नहीं होता। लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, चुनाव में कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको। उन्हें रातों को सपने में हम आ रहे हैं, वो हमसे लड़ना चाहते हैं। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। मैं सिर्फ यही कह के अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि अगर मैं सही हूं तो मेरी मदद करो, मेरा साथ दो। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बिल्कुल गलत रास्ते पे मत चलने दे। हाथ उठा के बताओ भाई, हाथ उठाओ भाई सब। आशू मलिक जिंदाबाद, आशू मलिक जिंदाबाद, आशू मलिक जिंदाबाद, आशू मलिक जिंदाबाद। वो शेर सुना दो जी, सीने पे वार करना है। सुना दो जी, कह रहे हाफिज जी की मारी भी हलाल हो। साथियों कि अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, ये फिर बताएंगे किसका शिकार करना है। और ये तेरी पीठ है, और ये तेरी पीठ है मेरे सर फिरे दुश्मन, मगर मुझे तेरे सीने पे वार करना है। बहुत जरूर है तुझको ऐ सर फिरे तूफान, हमें भी जिद है कि दरिया को पार करना है। तो साथियों आने वाली 4 तारीख को अपना एक एक कीमती वोट आरी के निशान
पर मोहर लगा करके बिट्टू त्यागी को भारी मतों से जिता देना। ये भरोसा दिला रहा हूं कि आने वाला कल, आने वाला मुस्तकबिल बहुत अच्छा होगा। इस चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किसी उस पे, लेकिन इस चुनाव से ये तय होगा कि जीत सही की होगी या फिर गलत लोग आपको गुमराह करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।